नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपब्लिक प्रेस। आज हम बात करने जा रहे हैं Su-57 विमानों के बारे में। क्या है Su-57 विमान और भारत को इनको खरीदने की क्या जरूरत आन पड़ी है। जान लेते हैं कि Su-57 विमान में ऐसी क्या खासियतें हैं जिसकी वजह से भारत को उनको खरीदने की जरूरत आन पड़ी है। आपको बता दें, Su-57 विमान एक 5वीं पीढ़ी का विमान है और दुनिया के अंदर सिर्फ 3 ही देश ऐसे हैं जो आज के समय में 5वीं पीढ़ी के विमानों का निर्माण कर पाए हैं, जिसमें अमेरिका, चाइना और रसिया है। जहां एक तरफ अमेरिका F-22 रैप्टर और F-35 को ऑपरेट कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो रसिया है वह Su-57 विमानों को ऑपरेट करता है। इसमें तीसरा देश जो चाइना है, हम उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि चाइना के विमानों ने आज तक किसी भी युद्ध में हिस्सा नहीं लिया है। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि चाइना के विमानों पर अभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। बात कर लेते हैं Su-57 विमानों के बारे में। अभी तक भारत सिर्फ 2 ही विमानों पर फोकस कर रहा है, एक रशिया ओरिजिन का Su-57, दूसरा अमेरिका का F-35। जहां अमेरिका और भारत के बीच खींचातानी चल रही है, अमेरिका के F-35 विमानों से दूर हटता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ रसिया भारत को Su-57 विमान बेचना चाहता है। साथ ही रसिया का यह भी कहना है कि हम विमानों के साथ साथ इसका सोर्स कोड भी देंगे, इसकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी देंगे। क्या होता है सोर्स कोड? जब कोई देश किसी दूसरे देश को किसी भी हथियार का सोर्स कोड देता है तो उसके अकॉर्डिंग वह देश उसमें चेंजेस कर सकता है। जैसे गत वर्षों में आपने देखा होगा कि भारत रसिया ओरिजिन के Su-30 MKI विमान ऑपरेट करता है और भारत ने कुछ समय पहले Su-30 MKI विमानों के अंदर ब्रह्मोस मिसाइल को लगाया है। यह सब सोर्स कोड प्राप्त होने के बाद ही संभव हो सकता है कि कोई भी देश उसमें अपने अनुसार मॉडिफिकेशन कर सके। ऐसे ही रसिया का कहना है कि अगर भारत Su-57 विमान खरीदने के बाद उनको अपनी नासिक स्थित फैसिलिटी में बनाता है तो हम उसको सोर्स कोड देंगे, जिससे वह अपने कुछ मुख्य जो चेंजेस हैं वह कर सकता है। जिस भी हथियार को खरीदने में भारत दिलचस्पी दिखाता है, भारत उसकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जरूर मांगता है, क्योंकि यह भारत की मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया की पॉलिसी के तहत भी आता है और भारत चाहता है कि वह किसी भी देश से जो हथियार खरीदे उन्हें अपने ही देश में बनाए और रोजगार उत्पन्न करे। अभी बात कर लेते हैं भारतीय वायुसेना के बारे में। भारतीय वायुसेना अभी मुख्य तौर पर 2 ही विमानों को ऑपरेट कर रही है, एक है फ्रांस का राफेल, दूसरा है रसिया का Su-30 MKI। जहां भारत फ्रांस के राफेल को बहुत ही एक छोटे स्केल पर यूज़ कर रही है। 36 राफेल विमान अभी भारतीय वायुसेना के अंदर हैं, वहीं Su-30 MKI की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है। इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए रसिया का भी यह कहना है कि अगर भारत इसको अपने ही देश में बनाना चाहता है तो भारत के पास 50% संसाधन ऐसे हैं जिसमें भारत को कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। यह प्रोजेक्ट भारत के लिए कॉस्ट इफेक्टिव प्रोजेक्ट भी साबित होगा। जिस तरीके से आज के समय में विदेशी राजनीति के हालात बदल रहे हैं, जिस तरीके से अमेरिका आज के समय में भारत पर टैरिफ खेल रहा है, कहीं ना कहीं यह देखा जा सकता है कि व्लादिमीर पुतिन जब दिसंबर 2025 में भारत आएंगे तो वह भारत के साथ Su-57 विमानों का समझौता कर लेंगे, क्योंकि रसिया के इंजीनियर्स इंडिया में आए थे, उन्होंने नासिक फैसिलिटी का विजिट किया था और नासिक फैसिलिटी में विजिट करने के उपरांत उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला था कि अगर भारत Su-57 विमानों को भारत में बनाना चाहता है तो यह प्रोजेक्ट भारत के लिए कॉस्ट इफेक्टिव साबित होगा। लेकिन जिस तरीके से आज के हालात हैं, हमें यह लगता है कि भारत को रसिया ओरिजिन के Su-57 विमान खरीद लेने चाहिए, क्योंकि भारत पहले से ही रसिया के फाइटर जेट ऑपरेट करता आ रहा है और भारतीय वायुसेना के पायलटों को रशियन ओरिजिन फाइटर प्लेन उड़ाने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब दिसंबर में पुतिन के भारत दौरे के बाद ही यह पता चलेगा कि भारत क्या Su-57 विमान खरीदने जा रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।